प्यार की हो, आदत नशे की हो या हो आदत जुए की, अगर आदतें ख़राब हो जाए तो ख़त्म नहीं होती पर ख़त्म कर देती है। ऐसे ही एक आदत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जो है जुए की, एडिक्शन ऑफ गेमिंग। लोग जुआ क्यों खेलते हैं? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में लोग जुआ खेलते हैं, यानी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट, ये लालच जुआ है। ये आपको एक ऐसे नशे में, ऐसी जुए की लत में मुब्तला कर देती है जिससे आपका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये लत ऐसी है, ये गेम ऐसा है, जिसने भी खेला है या तो मर गया है या फिर मार दिया गया है। क्योंकि इस ट्रैप से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में आ जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है, तो या तो वो मर जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा इंडियन बिहार के एक स्टूडेंट की वीडियो, जो कि एक स्टूडेंट 96 लाख रुपीस के कर्जे में आ गया। वजह, उसने रातों रात अमीर होने का एक सपना देखा, टीवी पे एक ऐड देखा रातों रात करोड़पति बनने का। उसने इस लालच में आके अपने उससे जुआ खेल लिया और हार गया। लत ऐसी पड़ी कि उसके बाद वो लोगों से कर्जा लेके जुआ खेलता रहा। एक क्रिकेट बैटिंग ऐप में उसने पैसे लगाए और फिर हार गया। एंड में जब उसकी आंखें खोली तो वो 96 लाख रुपीस का कर्जदार हो चुका था। ऐसे ही एक कहानी है इरफान अजहर की, जो 24 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का क्रिकेट बैटिंग ऐप में पैसा हार गया। एक मंगल शाह, जो 2 साल में 55 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। और न जाने पता नहीं ऐसे कितने ही नाम होंगे जो सिर्फ इस क्रिकेट बैट साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए बैटिंग ऐप में हार दिए। ऐसे ही एक कहानी है मंगल शाह की, जो 24 साल की उम्र में 55 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। और न जाने ऐसे कितने ही नाम होंगे जो क्रिकेट बैटिंग एप्स, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बर्बाद हो चुके होंगे। शायद सिवाय हस्ती दुनिया से ही मिट चुके होंगे। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप धंसते और फंसते ही चले जाते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितने अंदर तक धंस गए हैं। और जब आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता सिवाय मौत के या बर्बाद। दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म इस टाइम चाइना मकाओ में है, जहां हर साल 30 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। चाइना की गेमिंग की जीडीपी 50% है, जहां 40 से ज़ायद कसिनो मौजूद हैं। यहां हर साल अरबों डॉलर का जुआ खेला जाता है। अगर हम बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जुए की मार्केट में 64.2 तक 2027 में इजाफा होने के इम्कान है। 1997 के बाद यहाँ की रोकथाम के बावजूद इस मार्केट में कई ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले हमारी नौजवान नस्ल है, जो कि इस इंडस्ट्री में आके बर्बाद हो चुकी है। अगर हम अपने पाकिस्तान लॉ की बात करें तो यहाँ जुए खेलने वाले को 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। इसके बावजूद कई ज़्यादा गेमिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मौजूद है, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल दिन पे दिन बर्बाद होती जा रही है। कई अरबों डॉलर हम गेमिंग में हार जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरे मुल्क की, द रूल ऑफ एनवायरनमेंट, कसिनो का एनवायरनमेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ लोग ज़्यादा देर तक खेल सकें और ज़्यादा देर तक टिक सकें। जैसे कि डार्क लाइट, लाउड म्यूज़िक, फ्री ड्रिंक्स, ये आपको ज़्यादातर उस जगह पर रहने पे मजबूर कर देती हैं। और जब आप उस जगह पर ज़्यादा रहते हैं तो आपकी सोच एक ही तरफ आती है कि जब हम यहाँ मौजूद हैं तो एक चांस हम भी ले लेते हैं, एक बार में हम भी आजमा लेते हैं, एक गेम तो हम भी खेल के देख लेते हैं। और जब आप एक गेम खेलने जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके रुकने की कोई लिमिट नहीं होती। आप अपने पैसे कवर करने के लिए गेम पे गेम खेलते रहते हैं। आपको वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, आपको पैसों का उस टाइम अंदाज़ा नहीं होता।
बोनस एंड प्रमोशंस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई ज़्यादा बोनस और प्रमोशंस देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है और लोग मजबूर हो जाते हैं इस गेम को खेलने के लिए। लोगों को लगता है कि वो ये बोनस और प्रमोशन बहुत आसानी के साथ जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक यही चीज़ उनको और भी ज़्यादा खेलने पर और खर्च करने पे मजबूर कर देती है। नियर एंड मिस, ये एक सॉल्व मैचेस में होता है। जैसे कि आपको लगता है कि आप जीतने वाले हो, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। असल में ये गेम पहले से फिक्स होता है, हर स्पिन इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ आपको एक ट्रैप में फंसाने का रास्ता होता है, जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2022 में तकरीबन $44 बिलियन लोग पैसा जुए में हार गए थे। एक तहकीक के मुताबिक गेमिंग के शिकार अफराद में खुदकुशी करने के इम्कानात 20 गुना ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इस ट्रैप से निकालें। अगर आप इस ट्रैप में फंस भी गए हैं तो अपने आप को निकालने की कोशिश करें, ना कि अपने आप को और अपनी फैमिली को मारें, क्योंकि शायद आप तो मर जाएंगे, लेकिन ये कर्जा आपका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेगी, आपकी फैमिली को नहीं छोड़ेगी। ये कर्जा आपकी फैमिली का हमेशा पीछा करता रहेगा। और ख़ासकर अगर आपने ये सोच लिया कि जो पैसा आपने उस प्लेटफॉर्म पे गंवाया है वहीं से रिकवर करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसको यहीं से रिकवर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। क्योंकि अगर आप यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद ट्रैप में फंसते जाएंगे। ये एक ऐसा दलदल है कि जहाँ फंसते फंसते शायद आप मर भी जाएं। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और ज़रा सी पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टा और फेसबुक के